बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव भ्रमण कर रहे थे। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव हरियाली से भरा था, लेकिन वहां के लोग रोजमर्रा की समस्याओं से परेशान रहते थे। बुद्ध जब गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे ठहरे, तो लोग उनसे मिलने आने लगे। उसी समय बुद्ध ने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक बहुत ही बुरी दादी पेड़ की जड़ पर बैठी थी। उनका शरीर कमजोर था, हाथ कांपते थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, मगर उनकी आंखों में गहरी चमक थी, जैसे किसी ने उसमें स्नेह और करुणा भर दी हो। बुद्ध धीरे धीरे उनके पास गए और बोले, माँ, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? कोई परेशानी है क्या? दादी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, परेशानी तो नहीं है, लेकिन मन में एक पीड़ा है। मेरा शरीर अब किसी काम का नहीं रहा। पहले खेत में काम करती थी, सबकी मदद करती थी। अब हाथ कांपते हैं, पैर चलते नहीं। मुझे लगता है कि मेरा जीवन बेकार हो गया है। मैं सोचती हूँ कि जब किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकती, तो जीवित रहने का क्या अर्थ है? बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, माँ, शरीर का बूढ़ा होना स्वाभाविक है, लेकिन मन का बूढ़ा होना सबसे बड़ी गलती है। सेवा सिर्फ हाथों से नहीं होती, सेवा दिल से होती है। आपके पास देने के लिए प्रेम है, दया है, आशीर्वाद है, यही सबसे बड़ा उपहार है। दादी ने आश्चर्य से पूछा, क्या केवल आशीर्वाद देने से भी सेवा हो सकती है? क्या लोग इसे सच में महत्व देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों की ओर देखा और बोले, सुनो भिक्षुओं, ये दादी हमें सिखा रही हैं कि इंसान का मूल्य शरीर की ताकत से नहीं, बल्कि उसके मन की करुणा से होता है। यदि कोई थके हुए यात्री को एक प्याला पानी दे दे, तो यह दान है। यदि कोई दुखी को एक मीठा शब्द कह दे, तो यह सेवा है। और यदि कोई प्रेम से मुस्कुरा दे, तो यह सबसे बड़ी दया है। दादी यदि हर आने जाने वाले को आशीर्वाद देंगी, तो उनका जीवन सबसे मूल्यवान होगा। बुद्ध के ये वचन सुनकर दादी की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से बुद्ध के चरण छुए और कहा, बेटा, अब मुझे समझ आ गया है। मैं हर आने जाने वाले को आशीर्वाद दूंगी, उन्हें अच्छे शब्द सुनाऊंगी। यही मेरा काम होगा। गांव के लोग भी ये सब सुन रहे थे। उनमें से एक महिला बोली, गुरुजी, हम तो सोचते थे कि ये दादी अब किसी काम की नहीं रहीं, लेकिन आपने बताया कि इनका आशीर्वाद ही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। एक किसान बोला, सच कहते हैं प्रभु, जब भी हम खेत जाते हैं और दादी हमें शुभकामना देती हैं, तो हमारा काम अच्छा होता है। बुद्ध ने समझाया, याद रखो, दूसरों को सुख पहुंचाना ही धर्म है। कोई बड़ा काम करना जरूरी नहीं है। यदि तुम किसी को आशीर्वाद देते हो, किसी के आंसू पोंछते हो या किसी को हिम्मत बधाते हो, तो तुमने धर्म का पालन किया। उस दिन से गांव के लोग दादी के पास आने लगे। जो भी उनसे मिलता, उनके आशीर्वाद और मीठे शब्द सुनकर प्रसन्न हो जाता। दादी के दिल में अब कोई पीड़ा नहीं रही। उनका जीवन आनंद से भर गया। शिक्षा, सच्ची सेवा केवल ताकत या धन से नहीं होती। एक मीठा शब्द, एक मुस्कान, एक आशीर्वाद भी सबसे बड़ा दान होता है। शरीर बूढ़ा हो सकता है, परंतु मन की करुणा और भलाई कभी बूढ़ी नहीं होती।